एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं वीडियो बहुत शॉर्ट बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और क्या कहते हैं, मतलब आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो मुझे छोटी सी वीडियो बनानी है, तो प्लीज़ इसको पूरा देखें। और जो लोग कहते हैं ना कि घर हमेशा औरतों की वजह से टूटते हैं, और वरना क्या कहते हैं, मर्द तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाता है, सुबह खा के जाता है, शाम को बस खा के सो जाता है, और पंचायतें तो औरतों की ख़त्म नहीं होती। उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। मतलब जो हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उनकी तरफ से आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत नेक हैं, परिवार के लिए केयर करते हैं, सब करते हैं, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन आप ये मत कह, ये जो आपने लास्ट में बात बोल दी ना कि पंचायतों तो औरतों की ख़त्म नहीं होते और घर औरतों की वजह से टूटते, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत है। मैं किसी और के बारे में नहीं बोलूँगी, मैं अपने घर के बारे में बोलूँगी। और मुझे बुरा नहीं लगा, मैं सिर्फ वो जवाब देना चाहती हूँ, बुरा बिल्कुल नहीं लगा, ठीक है। क्योंकि रील्स थी, छोटी सी रील्स थी, तो उस पर कुछ भी कोई भी बना सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मेरे घर में मैं बता रही हूँ, अभी कल की बात है, कल रात को 8 बजे छुट्टी हो गई और वो आए हैं रात के 3 बजे, ठीक है। मतलब 1 या 2 से पहले तो कभी आते ही नहीं, 12-1 मान लीजिए, चलो 1 बजे से पहले तो कभी आते ही नहीं। तो आप ही बताइए 4-5 घंटे कहाँ रहते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ रहते हैं? ठीक है, मैं बताऊँ कहाँ रहते हैं? जो कोठे पे होती है ना, या जो धंधा करती है, उनके पास उनका टाइम जाता है, कुछ टाइम, ठीक है, कभी कभी का। और बाकी टाइम जाता है उनके दारू शराब में, ठीक है। ये काम होता है मेरे घर में, मेरी आंखों के सामने। पर मैं मजबूर हूँ, क्योंकि औरत हूँ, मैं कमा नहीं रही हूँ, 2 बच्चे हैं, मैं अगर इनको छोड़ती हूँ तो कहाँ जाऊँगी, भीख कहाँ मांगूँगी? और छोटे बच्चों का भी इतना तो दया है ही है मन में, उनको छोड़ के मैं काम भी नहीं कर सकती, वो अपने आप को संभाल ही नहीं सकते। गर्मी बहुत हो रखी है, कूलर बंद करके वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैंने कहा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी है। सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला, अभी 4 बज रहा है, तो अब मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के बना रही हूँ। और ये शायद वीडियो आपको शाम तक, नहीं तो कल आ जाएगी। तो मैंने इसीलिए यूट्यूब चैनल बनाया, इसलिए मैं पब्लिक में आना भी चाहती हूँ, ताकि मैं अपना खर्चा खुद उठा सकूँ, 4 पैसे कमा सकूँ यूट्यूब चैनल से। और मैं मतलब जितना मुझे गुस्सा, मेंटल टॉर्चर रहता है ना, वो थोड़ा सा कम हो सके। मैं सुबह से लेटी थी, मतलब खाना तो बनाया किसी तरीके, लेकिन सुबह से लेटी थी, मैंने खाया नहीं, सिर्फ चाय के साथ 1 रोटी खाई बस। उसके बाद मेरे शरीर में, पता है जैसे होता नहीं है, बीपी लो हो जाता है, मैं वैसे थी, बिल्कुल बिल्कुल बेजान से पड़ी थी। अभी किसी तरीके से उठी हूँ, थोड़ा सा मुँह हाथ धुलाया, थोड़ा बहुत काम किया, तब जाके थोड़ा सा एनर्जी आई है। लेकिन और कहीं ना कहीं वीडियो बनाने से मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ, मैंने बोल दी, अपने मन की भड़ास निकाल दी। तो कल 8 बजे छुट्टी हुई है, रात के 12 बजे मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि टाइम लगेगा, बोले हाँ मैं अभी निजामुद्दीन में। देखिए झूठ, पहले 2 बार रिंग करी, उन्होंने नहीं उठाया। उनको लगा होगा कि नहीं उठाता तो वो सोचे कि गाड़ी चला रहे, जबकि उनका ये गलत था। क्योंकि अगर गाड़ी भी चलाते तो बोल देते हैं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में करता हूँ, और नहीं अगर उठा पाते तो कट कर देते, तब मैं समझ जाती हूँ कि ये बिजी है, ठीक है। लेकिन कल इन्होंने उठाया नहीं, 2-3 बार किया कि नहीं उठाया। फिर मैंने उनका जहाँ काम करते हैं ऑफिस में, वहाँ के भैया से बात करी, भैया और दीदी से, आपको मैंने पहले ही बता रखा वीडियो में कि वो थोड़ा मतलब जानकार है मेरे। तो मैंने उनसे बात, उन्होंने कहा कि उनकी छुट्टी तो 8 बजे हो गई है, टाइम से निकल गए। अब बताइए, रात के 11 बजे मैंने फ़ोन किया, उसके बाद बोला 1 घंटे में आ रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ तक झूठ बोलोगे? तो मैं कह रहे अरे चलो क्या बोलूँ, समझती तो हो, जानती तो। चलो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद 1 घंटा फिर मैंने इंतज़ार किया, मैंने कहा सो गई तो नींद नहीं खुलेगी, कई बार ऐसा हो जाता है ना। तो और वैसे भी घर का मेम्बर बाहर हो तो नींद भी नहीं आती, टेंशन से लगी रहती है, ठीक है। तो नहीं हो रही थी, फिर 1:30 बजे तक मैं जगी हूँ, 1:30 बजे तक नहीं आए, तब मुझे लगा कि अब नहीं आएंगे, तब मैं जाके किसी तरह सोई हूँ। नींद फिर भी नहीं आ रही थी, ज़बरदस्ती सोई कि अभी नहीं सोऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी दिन में। तो उसके बाद ये 3 बजे फ़ोन कर रहे हैं मुझे, 3:30 बजे, बोले कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, क्योंकि अभी फिर 6 बजे से तुमको ड्यूटी, अरे 6 बजे क्या, वैसे तो 8 बजे से ड्यूटी है। मैंने कहा 6-6:30 पे उठ के तुमको तैयार व्यार होना पड़ेगा, फिर वही टाइम कह रहे कपड़े गंदे, आना तो पड़ेगा ही। मैंने कहा ठीक है। आए हैं, आने के बाद भी दारू की बोतल लेके आए, और इनके बिल्कुल आंखों से नहीं लग रहा था कि ये दारू शराब पी के आए हैं। और ये रात भर कहाँ थे, अब आप समझ सकते हो, अच्छे भले हो,
चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, कांत है, ठीक है। और पहले मैं भी सोचती थी कि हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ते होंगे, 5,000 10,000 से नीचे तो कोई लड़की मिलती ही ना होगी। एक बार बताएं, यहाँ हज़ार रुपये में बिक रही है, हज़ार 1500, ठीक है, 800 में बिक रही हैं। और वो भी हाई प्रोफाइल वाली, हाई मतलब अच्छी भली सेक्सी लड़कियाँ मिलती हैं, ठीक है, हज़ार रुपये में, 2-2 हज़ार में, इतनी सस्ती हो गई हैं। और ये बात मुझे उनके ही मोबाइल से पता चली, उनकी ही चैटिंग से पता चली है, ओके। और मैं हो सका तो यहाँ पे मैं वो भी लगा दूँगी, पिक्चर्स भी लगा दूँगी। अभी कल की ही उन्होंने डिलीट कर रखी है, लेकिन मैंने हर फ़ोन में लगभग ये ऑप्शन होता है ना, डिलीटेड फ़ोटो भी 30 डेज तक रहती है, तो वो फ़ोटो उनके फ़ोन में थी, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। मैं कोशिश करूँगी, अगर हो पाया तो मैं लगा दूँगी। और पहले की रिकॉर्ड नहीं रख पाई, पहले तो इनके फ़ोन में 50 फ़ोटो भरे रहती थी, लेकिन पहले नहीं रख पाती थी क्योंकि पहले मैं चैनल नहीं बना रखा था, मुझे मतलब मैं ये बातें बताती ही नहीं थी किसी को, तो मैंने इनका पहले का कोई डिटेल नोट नहीं कर रखा। और न पहले ना इस हद से ज़्यादा मैं इनकी चीज़ें देख चुकी, और देखने के बाद ही मैंने इनसे हमेशा बोला है। ये नहीं कि सिर्फ अंदाजे हवा में तीर फेंके, ऐसे नहीं किया, मैंने इनका सबूत देखे हैं, इनकी चैटिंग देखी है, इनकी वॉइस कॉल देखी है, ऑडियो कॉल देखी है, सुनी है, ठीक है। तब मैं इनको बोला करती, तब जाके मेरे अंदर बहुत बहुत इतना गुस्सा, मतलब आज आज पता क्या हो रहा, आज क्या हमेशा कभी ऐसी बात नहीं, मुझे यही मन करता है मैं मर जाऊँ, पर मर भी नहीं सकती। बड़े लोगों के बड़े चोचले होते हैं ना, डिप्रेशन में चले गए तो ये हो गया, मैं एडमिट हो गया, हम लोग तो ये भी नहीं कर सकते, छोटे इंसान हैं हम लोग, ये भी नहीं कर सकते। और आप लोग सिर्फ टेंशन में ऐसे वर्ड बोलते हो कि मैं सुसाइड करने के मूड में आ गया था, मेरा मन कर रहा था मैं जान दे दूँ। और हम लोग जिस दिन जान देने का सब हो जाता है ना, कहते नहीं हद हो जाती है, फिर भी हम लोगों को जीना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम को हम लोग जीते हैं। आने के बाद 4 बजे खाना खाया, थोड़ा सा खाना खाया, क्यों खाया, पीने के लिए, फिर पिया, पी के सो गए। उसकी भी पिक्चर डालूँ। सुबह मेरा बच्चा उठा रहा था, उनको उठ नहीं रहे थे, मैं 6 बजे से लगी थी उठाने में, उठ नहीं रहे थे, फिर ड्यूटी गए हैं 9 बजे। आप बताइए ऐसे इंसान काम करेगा? हाँ बेटा, मुझे देने के लिए एक पैसा नहीं है उनके पास, और खुद के पास 1000 2-2 हज़ार अगर उनकी जेब में रखा रहता ना, उसमें से भी 100 रुपये दे नहीं सकते। लिमिट भर मिलता है मुझे, लिमिट भर। अभी मुझे नरसों दिए 200 रुपये, उसमें मैं बच्चों को किस तरह से खाने वाने को पूरा करती हूँ। आम लेके आई हूँ, साग सब्जी लेके आई। आप बताइए 100 रुपये में सब्जी मिलती है, मैं 100 रुपये में सब्जियाँ लेके आई हूँ, 150 में। बाकी घर का खर्चा में, उसी में कुछ राशन पानी घर का ख़त्म हो जाता है, वो लाई हूँ। कई लोग कहते हैं तुम कोई और टॉपिक करो ना, ये क्यों बता रही अपने हस्बैंड की बदनामी कर रही, क्या करूँ जब दिन रात वही सब मेरे चल रहा है आसपास एक कमरे में, तुम्हें और क्या बना के दे दूँ, और क्या करूँ, जो जो मेरे साथ बीत रही है मैं अपनी आप बीती कर रही कह रही हूँ। देख, चलो ठीक है, मेरी बिटिया काफ़ी परेशान कर रही है, गर्मी बहुत है, तो थोड़ा माइंड हल्का हुआ तब मैंने ये वीडियो बनाई है। देरी बेटा, देरी बाबू, ठीक है, चुप हो जाओ। मैं बिटिया कैसे देख दिया कि मैं मतलब एकदम ऐसी हूँ, तो मुझे कह रही है चुप मम्मी चुप। पता नहीं कब इस ज़िंदगी से मुझे छुटकारा मिलेगा। आप लोगों का सपोर्ट मांगा, आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे। अरे भाई बहनों, क्या उसमें पैसे लगते हैं आपके? प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा नहीं है मैं कोई होता कुछ है दिखाती कुछ हो सुनाती कुछ हो, ऐसा बात नहीं है, रियल बात है, रियल कहते हैं, जेन्युइन रियल चीज़ है ये। और सिस्टम, बहुत लोग ये भी कहते हैं सिस्टम के पास जाओ, सिस्टम कुछ नहीं करता, सिस्टम के पास जा चुकी हूँ मैं। हाँ, आखिरी ऑप्शन यही था कि ये छोड़ छाड़ के बैठती, लेकिन बच्चे थे और एक संस्कार होते हैं, एक क्या कहते हैं, खुद की आत्मा गवाही नहीं देती,
ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, इमोशनल भावनाएं, उन चक्रों में मैं पढ़ के आज इस कंडीशन पे हूँ। और इस टाइम में ऐसा मतलब ऐसा हो चुका है कि मैं अपने घर भी नहीं जा सकती, छोड़ के भी नहीं रह सकती, मर भी नहीं सकती। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैंने एक सहारा मुझे समझ में आया, यूट्यूब चैनल कि अब मेरे पास जो है कहने को मैं वही कहूँगी, अपना उसी से 4 पैसे कमा के मैं अपना माइंड फ्रेश करूँगी या टेंशन से फ्री रहूँगी। उस पे भी यार कोई सपोर्ट नहीं करता, क्या बताएं। अभी यही मैं गंदी पिक्चर, गंदी चीज़ें दिखाती तो सब सपोर्ट करते। ओके बेटा, तो प्लीज़ फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़।